हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। अभी देखिए दोपहर के 4 बजने वाले हैं और घर के सारे काम हमने निपटा दिए हैं। अभी इन्हें बहुत सारे कपड़े गंदे कर लिए थे, मिट्टी में खेल खेल के उनको भी नहला दिए हैं अभी अभी। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दिन में उनको 2 बार नहला देते हैं। साफ सुथरा रहते हैं, कितना भी मना करो, लेकिन मिट्टी में बहुत खेलना उनको पसंद है। तो आज हमारी तैयारी हो चुकी है खेत जाने के लिए। खेत में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि बरसात का सीजन है। बरसाती जो चौलाई होती है खेतों में, जो बिना बोए ही अपने आप खेतों में उगाती है, तो हम उसी के चक्कर में खेत जा रहे हैं। हालांकि इस बार हमारे खेत में अभी कुछ भी बुआई नहीं हुई है, तो चलिए देखते हैं कि क्या वहाँ से हमें सब्जी मिल पाती है। तो अभी बेटा हमारा पानी पी रहे हैं क्योंकि उनको लगी है जोरों की प्यास। गर्मी के मारे सबकी बुरी हालत है और हमारी भी हालत ऐसी है गर्मी में कि आप लोग देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं हम। तो चलिए निकलते हैं बाहर और पतिदेव के साथ ही जाएंगे। पी लिए पानी, चारा खा ली, चारा खा ली। हमारे बुद्धन को हमने पानी भी पिला दिया और खाना भी खिला दिया ना। चारा खा ली, चुटकी पानी गिरा दी यहीं पे सारा। तो देखिए दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आ चुके हैं हम हमारे खेत में। साथ ही हमारे अभी बेटा भी हमारे साथ में आए हैं और उनके पापा जी भी हैं। तो खेत में अभी हम चल रहे हैं और इधर बाजरे की बुआई की गई है खेतों में, और ये सासू माँ ने बोया है इधर, और इस वाले खेत में हमने बो लिया है। तो अभी देखते हैं कि चौराई जो हम लेने के लिए खेत में आए हैं ना, मिल पाती है कि नहीं। हालांकि हमने बोया तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो देख लेते हैं, शायद मिल जाए। क्योंकि इस बार दिक्कत हो गई थी, आप सभी को पता है कि ट्यूबवेल का जो तार है वो कट कर दिया गया था। तो खेत में कुछ भी बुआई करने का मन किसी का नहीं था। खेत ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बाजरे की बुआई हमने करवा दी थी और पूरे खेत में बाजरे की बुआई की गई है हमारे। देख रहे हैं कि अगर चौड़ाई मिल जा रही है तो तोड़ ले रहे हैं, नहीं मिल रही है तो घूम करके ऐसे ही खेत से वापस चले जाएंगे। बहुत दिन हो गए थे, खेत भी नहीं आए थे। मैंने कहा चलो घूम ही लेते हैं। और ये हमारा जो ट्यूबवेल वाला खेत है ना, वहाँ पे हम हैं, और जो ताल वाला खेत है वहाँ हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। वैसे वहाँ जाएंगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ सब्जी तो मिल ही जाएगी। और जिस चौराई को हम तोड़ने के लिए आए हैं ना दोस्तों, इस टाइम ये देखिए जो चौराई दिख भी रही है ना, उसमें इस तरह से फूल आ गए हैं, यानी कि काफ़ी पुराना हो गया है। और पहले हमें यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन पहले हम नहीं आ पाए हैं। इस तरह से 2-4 छोटे छोटे पेड़ हमें दिख रहे हैं, हालांकि ज़्यादा है नहीं, कहीं कहीं पे दिख रहे हैं, और वो भी पुराने हो गए हैं, जिनमें इस तरह से फूल निकल आए हैं। और एक ये छोटा सा पेड़ है, हालांकि ये भी पुराना हो गया है, इसमें भी एक छोटा सा फूल आ रखा है। और एक ये दिख रहा है, यानी कि हमारे काम का यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जो हम सोच के आए थे वो काम हमारा नहीं हो पाया है। पूरे खेत में ये देखिए इस तरह से, सामने वाले खेत में भी बाजरी हो रखी है, इसमें भी सासू अम्मा ने बोया है, और उस वाले खेत में भी सासू अम्मा ने ही बोया है, और इस वाले खेत में हमने बो रखा है बाजरा। तो बाजरा हमारे खेत में कहीं पे कि पिछले साल हो गया था हमारे खेत में बाजरा, कहीं पे ज़्यादा छिटाई करते टाइम बाजरे गिर गए हैं और कहीं पे कम। तो कहीं पे घना निकला हुआ है बाजरा और कहीं पे एक एक करके। अभी जिस टाइम हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे देख रहे हैं, एक साइड बहुत ही ज़्यादा घना बाजरा निकला हुआ है, ये देखिए। और कहीं कहीं पे तो एक भी नहीं है। ये एक पेड़ हमको दिख गया है चिचड़ी का, जिनमें कांटे होते हैं, और वो कांटे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, और ये अभी धीरे धीरे से निकलना शुरू ही हो रहा है। तो बस दोस्तों, अब हमें तो कुछ काम की चीज़ें मिली नहीं हैं, हालांकि ये जंगली पेड़ हैं। चलते एक पेड़ हमें यहाँ पे मदार का दिख गया था, जो बड़ा होने के बाद काफ़ी भयानक रूप ले लेता है, और इसका जो दूध है वो आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, यानी कि बहुत खतरनाक होता है। लेकिन कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो इसको हम बड़ा होने देंगे ताकि मैं मेरे कमर में इसको यूज़ कर सकूँ। तो देखते हैं कि ये कब तक रह पाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे घास हो गए हैं, हमारे बाजरे के खेत में जंगली पेड़ ज़्यादा आ गए हैं, और हमारे खेतों में इस तरह से छोटी छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही हैं, जो कीड़े बिन रही हैं खेतों से। सामने वाला जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा था, और ये है गूलर का पेड़। तो पिछले साल ही इसको कटवा दिया गया था, और ये हमारे खेत में नहीं है, खेत के बिल्कुल बगल में है। जिनका भी है उन्होंने ही कटवा दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ठंडक थी, लेकिन एक चीज़ ये अच्छा हुआ कि यहाँ इसके कटने की वजह से हमारा फ़ायदा हो गया है। यहाँ जितने भी बाजरे निकल गए हैं ना, इसकी झाग की वजह से नहीं हो पा रहे थे।
जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हमारा नहीं हो पाया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, खेत में भी सुकून नहीं है, यहाँ पे भी हवा नहीं चल रहा है। तो थोड़ी देर हम बैठेंगे। पीछे दिख रहे हैं ना पतिदेव और हमारे छोटे से बच्चे वहीं पे बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे और फिर घर के लिए चलेंगे, क्योंकि हमारे खेत में कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम घर ले चलें। और ये एक छोटा सा पेड़ हमको दिख गया है। तो ये देखिए एक छोटा सा पेड़ हमको दिखा है और ये भी साग ही है। तो बरसात में इसका साग ही बनाया जाता है और इसको बोलते हैं लहसुआ हमारे गांव की भाषा में। तो ये भी एक ही है, 2 4 10 पेड़ होते तो कम से कम एक टाइम के लिए साग तो हो ही जाता। लेकिन कुछ भी हमारा फ़ायदा नहीं हुआ खेत आने का। इस टाइम जो हमारा ट्यूबवेल है ना, लगभग 6 महीने से सूखा पड़ा है, क्योंकि ट्यूबवेल की जो लाइट थी उसका कनेक्शन था वो कटवा दिया गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ट्यूबवेल भी सूखा पड़ा है। बगल में एक कुसा का बड़ा सा पेड़ निकल आया है, साथ ही साथ यहाँ पे बैर का भी एक कांटे वाला पेड़ है। और यहाँ पे बहुत सारे, ये वही पेड़ है जिसको चिचड़ी बोलते हैं। अभी हमने इसको आप सभी को दिखाया था, तो वही ये पेड़ है। और यहाँ आसपास घास की कटाई नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ से पानी आता है ट्यूबवेल से, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे कांटे हैं। तो यहाँ पे नहीं किए जाते हैं कांटे की कटाई, हमेशा ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जंगली और खुले जानवरों को आने का भी डर रहता है, इसलिए इसको ऐसे ही घिरा रहने देते हैं। पर दोस्तों हमारे खेत में ना एक बड़ा सा सहजन का पेड़ हो गया है। पिछले साल ही सासू माँ ने लगा दिया था और पिछले साल तो थोड़े बहुत हुए थे, लेकिन इस बार लगातार बारिश होने की वजह से बड़ा सा घना सा हो गया है, जिसको हम पास से आप सभी को दिखा देते हैं। ये देखिए हमारे खेत के पास ही ना कुछ ऐसा हाल हो रखा है, वहाँ से लेके पूरा किनारे किनारे तक कुसे और सरपत है। और ये बड़ा सा लसोड़ा का पेड़ है जो सामने दिखाई दे रहा है। और ये रहा हमारा सहजन जो काफ़ी बड़ा हो गया है इस साल। ये देखिए दोस्तों, सरपत में जो है इस तरह से जब भी फूल आ जाते हैं ना, तो कहते हैं कि बारिश अब ज़्यादा नहीं होगी। जब तक फूल नहीं आए होते हैं तभी तक उम्मीद की जा सकती है कि बारिश होगी। और जब ये सरपत में फूल निकल आते हैं तो उम्मीद छोड़ दिया जाता है कि बारिश उतनी नहीं होगी। एक चीज़ और आप सभी को हमें यहाँ दिखाना है। ये देखिए, ये वाइट कलर का जो झाग दिख रहा है ना, ये अक्सर जंगलों में खेतों में ही देखने को मिलता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ये सांप का झाग है। और इस समय हमारे खेत में ना एक बड़ा सा वाइट कलर का फूल हो रखा है जो काफ़ी ज़्यादा खिला हुआ है। इस समय हमारा कटहल भी सूना पड़ गया है, क्योंकि इसके सारे कटहल तोड़ लिए गए हैं और कुछ पका के खा लिए गए हैं, कुछ पड़ोसियों को बांट दिए गए हैं, कुछ रिश्तेदारों को और कुछ गांव मोहल्ले के लोगों को। तो कुछ अभी इसमें नहीं रह गया है, बिल्कुल एकदम से खाली हो गया है। पिछले साल हम लोगों ने इसको काफ़ी छटवा दिया था इसकी टहनी, तो इस बार काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई पत्तियाँ इसमें उगी हुई हैं, जो आप लोगों को हम पास से दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत सारी पत्तियाँ इसमें नई है, बहुत सारी टहनियाँ नई इसमें निकली हुई है। ये रहा हमारे ट्यूबवेल का बड़ा सा ट्रांसफार्मर जिसका कनेक्शन कटवा दिया गया था, और ये हमारे बाबा ससुर जी ने ही कटवा दिया था, जिसकी वजह से इस बार खेतों में हम किसी चीज़ का भी नहीं कोई चीज़ बो पाए हैं। तो इसका कनेक्शन भी जुड़वाना है। अब देखते हैं कि कब वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं हम पे और कनेक्शन जुड़वाते हैं। ये रहा बबूल का बड़ा सा पेड़ जो हमारे खेत में, और सामने दिख रहा है सफ़ेद वाले फूल जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो हम कुछ फूल पूजा के लिए भी लेके चलेंगे। आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए हम आ गए हैं बिल्कुल खेत के एंट्री गेट के पास, एंट्री रोड के पास। तो अभी तो हम ट्यूबवेल की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से थोड़ा सा फूल तोड़ेंगे। क्यों डर रहे भैया, क्या लिए हो? ये देखिए ये गोटी खेलना शुरू कर दिया है और इनको नींद आ गई थी। हम खेत बुला के लेके आ गए, वरना घर में ये अकेले रह जाते, है ना। बोलो हेलो, हेलो बोलो अभी, हेलो। तो हम आ गए दोस्तों हमारे मशीन के पास, जहाँ पे हमारे हरे चारे कटते हैं। इस समय मशीन भी बेचारा टूटा फूटा सा पड़ा हुआ है और इसमें भी चारे की कटाई नहीं की जाती है। और हमें लग रहा है कि कुछ दिन पहले देवर जी या सासू माँ लोग यहाँ पे चारे की कटाई हाथों से किए होंगे, तभी यहाँ पे कुछ चारे दिख रहे हैं। तो हमारे खेतों में बहुत सी लकड़ियाँ इस तरह से सूखी पड़ी हुई हैं और टहनियों की छटाई भी कर दी गई है। आइए देखिए, तो इन लकड़ियों को ले चलते हैं और खाना बनाने के थोड़े बहुत काम में आ जाएंगे। लकड़ियाँ भी हमारी टूट गई हैं दोस्तों, और ये चप्पल भी निकल गया है।
इसको लगा लेते हैं। अभी बेटा हमारा बगैर चप्पल का आया है। ले लो, अभी वाटर ले लो, चले चलो, हो गया। तो अब हमारी तैयारी हो चुकी है दोस्तों घर जाने के लिए। कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो पाया है, बस लकड़ियाँ मिल गई हैं फ़ायदे की और फूल मिल गया है पूजा के लिए। तो बस अब चलते हैं घर के लिए। अभी बेटा हमारा देखिए कैसे बैठ रहे। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। अभी देखिए सुबह के बज गए हैं 7:15 बजे का टाइम है। और दोस्तों आज आप सभी हमको पीली पीली साड़ी में देख रहे होंगे। थोड़ा साफ करो। ये वाला कंगन कल हम पहने थे दोपहर में, पहने सो गए थे। तो अभी देखिए फिर से जा रहे हैं पहनने के लिए। ये वाला उतार देंगे पहले। और ये वीडियो क्लिप दोस्तों कल की है, यानी कि कल तारीख थी 3, तो 3 तारीख की है। और हम लोग प्रयागराज गंगा घाट पे घूमने के लिए गए थे, वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। तो दोस्तों अभी सोना और उनके पापा जी जा चुके हैं गंगा में स्नान करने के लिए। हम यहाँ पे बैठे हुए सारे सामान को देख रहे हैं, उनके आने का इंतजार करेंगे, फिर हम जाएंगे वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। ले गंगा मैया की। तो दोस्तों हम लोगों का पूजा पाठ हो चुका है। ये लोग नहा धो भी चुके हैं, हम नहीं नहाए हैं क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बदलने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम नहीं नहाते हैं। गंगा मैया के दर्शन कर लिए हैं और बस अब हम लोग निकल चल रहे हैं। तो चलेंगे अब भोलेनाथ के मंदिर, तो वहाँ आप लोगों को दर्शन करवाएंगे। दोस्तों छोटी छोटी क्लिप काट करके लगाए हैं क्योंकि पूरा वीडियो डिलीट हो गया। कल की रात हम बहुत रोए हैं, आज सुबह भी बहुत रोए हैं, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि आप सभी को घुमाने के लिए हम लेकर गए थे। बड़ी मेहनत से पूरी वीडियो बनी थी, एडिट भी हो गई थी, सिर्फ अपलोड करना रह गया था, लेकिन बदनसीबी से पूरा वीडियो डिलीट हो गया है। कुछ वीडियो बने हुए थे जो यहाँ हम भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ गए थे। और ये प्रयागराज के श्री मनकेश्वर मंदिर का वीडियो है। यहाँ महादेव की काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ स्मृतियाँ रखी हुई है। यहाँ आके हमें बहुत सुकून मिलता है। और गंगा घाट से करीब 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पर है। जब हम अपने घर की तरफ आते हैं और इस मंदिर में आने के बाद हमें इतना सुकून मिलता है कि आप सभी को हम वो शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। प्रयागराज का जो सबसे धर्मस्थलीय स्थान है जो हमको सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो यही जगह है। ये देखिए सोना हमारी जो है वो एक्सरसाइज करने लग गई है। क्या कर रही हो बोलो? एक्सरसाइज नहीं, साइकिल चला रही हूँ। साइकिल चला रही हूँ? अच्छा, इनके पापा जी गए हैं अभी कुछ खाने पीने के लेने के लिए। तो गार्डन के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक जगह अच्छी सी मिली है जहाँ पे छाँव है। हालांकि ये सड़क है, आगे और भी जगह है पर आगे हम जाना नहीं चाह रहे हैं, यहीं पे बैठ गए हैं। और ये देखिए पीछे आ गए ये भी कुछ ले करके, तो देखते हैं क्या लेके आए हैं। श्री मनकेश्वर मंदिर में जो अभी तोड़फोड़ हुई है दोस्तों और अच्छे से बनाने की व्यवस्था की जा रही है। ये देखिए उनके जो मलबे हैं यहाँ पे सब इधर उधर फेंके गए हैं। तो इधर कुछ भाई जो लोग बैठे हैं और वो दीदी लोग हैं जो शायद अपने बच्चों के साथ हैं। और वो उधर भैया चेयर और लगाए हैं, तो इधर सामने वाले भैया बोल रहे उधर चेयर पे बैठ जाओ। तो हम लोग कुछ खाने पीने के लिए लेके आए, अब देखते हैं क्या लेके आए हैं। अभी ये सोना भी भूखी है और हम सबको भी जोरों की भूख लग गई है। क्या करने जा रही हो? भूख लगी है जोर की। हाँ। खा लो। तो हम लोग यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे हैं दोस्तों। जोरों की भूख लग गई थी, प्याज भी बहुत ही ज़्यादा लगे। पकौड़े पराठे और चटनी, यहाँ आसपास कुछ मिल ही नहीं रहा था। हमें लग रहा था कुछ मिलेगा तो पराठे के साथ खा लेंगे, पर भूख इतनी लगी है चटनी चल जाएगी। ओए बाप रे,
एक सेकंड नहीं लगा सोना, कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। घर के लिए वापस रवाना हो चुके हैं दोस्तों। केक का एक बड़ा सा यहाँ पे बेकरी हमें दिखा, तो हम बच्चों के लिए यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह ले रहे हैं। और अभी हो रहा है 4 तारीख, तो 4 और 3 तारीख का मिलके वीडियो आप सभी को हम दिखा रहे हैं, इसीलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे दोस्तों। बहुत दुख हुआ, वीडियो हमारा पूरा डिलीट हो गया था। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा जरूर कमेंट में। और इसी के साथ मिलते हैं आपके अपने अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।